अस्सलाम वालेकुम शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ सैयद इमरान शाह। इमरान शाह पाकिस्तान के अंदर एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहे थे और अभी भी ला रहे हैं डेफिनेटली। और वो है एक प्रोडक्शन हाउस के हवाले से, दुनिया का एक जदीद प्रोडक्शन हाउस के जिसमें अ, फ़िल्म से लेकर और कोई भी जो एक कमर्शियल है या कोई भी प्रोग्राम है वो इन हाउस शूट हो सकता है। उसके लिए आपको दुनिया भर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, उससे कॉस्ट कटिंग होती है और इस ईज रीजन के अंदर अ, एक बेहतर प्रोडक्शन हाउस होता है और उस प्रोडक्शन हाउस के क़याम से फिर पाकिस्तान के अंदर फ़ॉरेन प्रोजेक्ट्स आते, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट होती। बहरहाल ये हमारा दूसरा तीसरा प्रोग्राम है इसके ऊपर। जो क्यूब स्टूडियो था उसको तो ये प्रोजेक्ट नहीं मिला, लेकिन ये प्रोजेक्ट कटाई का शिकार हो गया और इसमें इग्नाइट जो है उसका क्या किरदार रहा और जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है उसका क्या किरदार रहा। ये बिडिंग प्रोसेस तक पहुंचा, लेकिन उसके अंदर जब मेरिट का कत्ल देखा तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको सरबराही करती हैं पलवशे सेंटर पलवशे, उन्होंने इस मामले को टेकअप किया और इन 2-3 इजलास हो चुके हैं। वहाँ पे आईटी मिनिस्टर भी पेश हुई हैं। ये सब क्या हो रहा है? एक 8 अरब रुपए का प्रोजेक्ट और इसके साथ पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है? शाह साहब। अच्छा जी, सबसे पहले तो AQS लाइव का बहुत शुक्रिया। आपका प्लेटफ़ॉर्म हमारे जैसे प्राइवेट सेक्टर के जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान में करना चाहते हैं आईटी एंड टेलीकॉम में, उनके लिए एक ठंडी राह है। क्योंकि हम आपकी बात तो हम कह देते हैं, हमारी बात ऐवान इक़्तिदार में नहीं पहुँचती। यानी कि प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं मैंने आईटी पे काम करना है, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते हैं हमने आईटी एनेबलिंग एनवायरनमेंट में काम करना है, SIFC भी है। मगर सब ये बातें हैं, कुछ हो नहीं रहा। इंडस्ट्री इस वक़्त एक जमूद का सर रहा है। वो जो एक रिपोर्ट दी है कि मैंने लास्ट टाइम आपके शो में कहा था कि शिज़ा फ़ातिमा जो है, वो ऑन जॉब ट्रेनिंग ले रही है। उसकी कोई जो है कोई आईसीटी के अंदर कोई ट्रेनिंग नहीं है। वो ख्वाजा असद की भांजी हैं। वो पहले स्टेट मिनिस्टर बनी। 9 महीने में उनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रमोट करके फेडरल मिनिस्टर बना दिया। उन्होंने पीछे एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी खबर छपी थी कि जी कि जो उन्होंने कैबिनेट में प्रेजेंटेशन दी है, वो हाफ ट्रूथ है और बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की इस खबर के ऊपर चैलेंज करना चाहें, मुनाज़ा करना चाहें, कर लें। इश्यूज़ हमें पता हैं, इंडस्ट्री के इश्यूज़ क्या हैं, मगर उसको रिज़ॉल्व करने के लिए जो पॉलिटिकल विल चाहिए, वो मौजूद नहीं है। तो Senate Standing Committee, I should thank Senator Palwa Shah, along with Senator Nusha, Senator Afnan, Senator Mohammed, Senator Niazi, and the और बाकी जितने भी उसके मेंबर हैं, they took the media notice। मीडिया में आपने बात की और हमारे दोस्तों ने बात की और उसके ऊपर उन्होंने एक हियरिंग की। हम भी उस हियरिंग में चले गए और उस हियरिंग में जाके हमने उनको ब्रीफ किया। पहली वाली जो सेनेट स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई, उसके अंदर सेनेटर अफरानुल्लाह ने भी कहा कि जी कि मेरिट नज़र नहीं आ रहा। किस तरह आप एक कंपनी को 91% दे सकते हैं 100 में से? यानी कि 100 में से 91% का स्कोर का मतलब ये है कि आरएफपी जो थी उस कंपनी के लिए बनी थी। नहीं तो नॉर्मली 77, 75, 78% आता है। हाँ। 91% कहाँ से आ गया भई? दुनिया में कहाँ होता है 91%? एक कंपनी को आपने 91% स्कोर कार्ड दे दिया। हेलो! हमारा भी माठा ठटका। हमने भी उस पे जो है लोगों को कहा कि यार ये तो बिल्कुल गलत बात है। एनीवे, कट द स्टोरी शॉर्ट, वो सारी बात हुई। सेनेट ने अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। बिल्कुल। हम लोग पार्लियामेंट के पास पहुँच गए कि जी हमारा हक मारा जा रहा है। ब्रिटिश हाई कमीशन ने बात की मिनिस्ट्री ऑफ आईटी से। उनके ट्रेड एंड कॉमर्स डिवीजन ने बात की मिनिस्ट्री ऑफ आईटी से। डिप्लोमेट चैनल से आया कि एक ब्रिटिश कंपनी है, वो एक टेक जो 2020 में आई है, वो लेके पाकिस्तान में आ रही है। आप एक लोकल कंपनीज के कंसोर्शियम को, जिसको सपोर्ट
पाकिस्तान के वो कुरूनीज, वो पुराने अफसर कर रहे हैं जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में पहले शामिल थे, और अब वो शरीफ्स को जो है सर्व करने के ऊपर अब वो अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। आई कैन नेम दैट गाय हु कैन सपोर्ट इट। और उनके सन इन लॉज बोर्ड में बैठे हुए हैं, जिसने अभी एक रिजाइन भी किया है, क्या कहते हैं, इग्नाइट के बोर्ड में से। एक और साहब हैं, वो अपनी पर्सनल रीजन से रिजाइन कर गए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब, ये आईटी मिनिस्ट्री है, आपने तो इसको अपना पंजाब गवर्नमेंट का एक वन विंडो ऑपरेशन बना दिया। आई एम टॉकिंग टू यू प्राइम मिनिस्टर साहब, आप करना क्या चाहते हैं पाकिस्तान की आईसीटी इंडस्ट्री के साथ? जितने नंबर्स आपको दिए गए झूठ है। पाशा आपको कह रही है कि जी, कि जब से वो वेब के ऊपर हमारा वो फायरवॉल लगी है, हम कोई $1 बिलियन के करीब लूज कर चुके हैं। मिनिस्टर साहब हैज द कैपेसिटी टू से इन द सेनेट स्टैंडिंग कमेटी कि पाशा कौन होती है। पाशा है क्या? पाशा इज पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन, एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री में पिछले 30 साल से अपना रोल अदा कर रही है। नेसेंट होता था यहाँ पे कोई आईटी को, पाकिस्तान रेलवेज में मेरे वाले जीएम थे, तो उस जमाने में 1991 में आईटी को इट कहते थे। आईटी वाज कॉल्ड इट, एमआईएस डिपार्टमेंट होता था, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, पाकिस्तान कंप्यूटर ब्यूरो होता था। वहां से हम यहाँ पहुंचे हैं। हमने, वेल, जनरल मुशर्रफ, थैंक यू जनरल मुशर्रफ, व्हाई? बिकॉज ही क्रिएटेड द आईटी एंड टेलीकॉम मिनिस्ट्री। ये पेपरा रूल्स भी उन्होंने बनाए। जो रियल चीजें चेंज की हैं वो जनरल मुशर्रफ के जमाने में हुई, उसको लेके हम चले हैं। अवैस लगारी उनके मिनिस्टर बाद में बने और उन्होंने भी सारा काम किया, मगर मेरिट प्रिवेल करना, हर चीज लिखी हुई है। अब लिखी हुई चीज को आप अपनी मर्जी से पुश इन कर रहे हैं। हमारा स्कोर कार्ड जो भी आपने दिया उसमें बायस नजर आता है, यानी कि और दूसरी कंपनी थी जो लार्ज पाकिस्तान का चैनल है, वो भी हार गई एक ऐसी कंपनी से जो ओरिएंट एनर्जी सिस्टम्स है, जिसका उस फील्ड के अंदर वो कोई ताला जिले है। नहीं है, उसके साथ एक छोटा सा स्टूडियो, और एक ऐसी कंपनी जो कि वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर चौथे 5वें नंबर के ऊपर compete करती है, जी हाँ, उसको आपने उस प्रोसेस से बात दिया थी, जो कि एक्चुअल वर्चुअल प्रोडक्शन का, जिसके पास एक्सपीरियंस है, टेक्नोलॉजी है। 4 स्टूडियोज हैं इंग्लैंड में, 4 इंग्लैंड में स्टूडियोज हैं, और पिछले 5 साल से काम कर रही है, और बड़े-बड़े प्रोजेक्ट, और बड़े-बड़े प्रोजेक्ट के, नोकिया के लिए काम कर रही है, टीमों के लिए काम कर रही है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर उसको घुसने नहीं देना घुसने नहीं देना। लेकिन पाकिस्तान को फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, और फिर आईटी के अंदर हमने तरक्की करनी है। लेकिन आईटी मिनिस्ट्री का हाल, वो अल्लाह ही अल्लाह है। देखें, सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, ठीक है ना, ये लफ्ज सुना होगा मिस शेदा फातिमा ने, हाँ, मगर इसके मायने नहीं पता हूं कि किस तरह इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमने क्रिएट किया एक मोबाइल से, पाकिस्तान में मोबाइल पॉलिसी लाकर। ये जो अब बातें करती हैं कि जी मुझे पता चल गया है, हम डिजी स्किल्स लेके आ रहे हैं, लर्निंग दोज नेम्स व्हाइल ऑन द जॉब इज नॉट द सॉल्यूशन। लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी एक कमेटी बनाई थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा काम। और इसके अंदर उन्होंने स्टेप्स लिए। पीडीएम की हुकूमत आई, ठीक है, उन्होंने जो भी पॉलिटिक्स की, जो भी पेट्रोल नहीं बढ़ाया, आईएमएफ से निकल गए, वो उनके गलतियां हैं, मानते हैं हम, मगर जो काम अच्छा है जिसने किया उसकी तारीफ होनी चाहिए। अब इस गवर्नमेंट ने, ये 3रा साल है, हैज डन नथिंग। अब वो दरमियान में केयरटेकर सेटअप आया, उस केयरटेकर सेटअप में भी हमारे भाई लोगों ने अपना बंदा लगा दिया, एक्स चेयरमैन पंजाब आईटी बोर्ड, उसने भी कुछ नहीं किया। तो लगता ये है कि मेरी 35 इयर्स ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम का एक्सपीरियंस है। मैंने यूईटी से ग्रेजुएट किया, मैंने नहीं माइग्रेट किया पाकिस्तान से। प्राइम मिनिस्टर साहब, आप तो फिर भी सऊदीया और लंदन में चले गए, आपके बच्चे वहां जाके काम कारोबार करते हैं, मैंने नहीं माइग्रेट किया। आई लिव्ड इन पाकिस्तान, आई फॉट फॉर पाकिस्तान। और आप लोग आज हमें, उन लोगों को जो इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि हम पाकिस्तान को कुछ देना चाहते हैं, आप अपने कुरूनीस के थ्रू उनको आगे लेके आ रहे हैं। और सेनेट ऑब्जेक्शन क्या है? ये तो आपकी बात हो गई ना, कि आपका ऑब्जेक्शन क्या है? ऑब्जेक्शन ये है कि जो आरएफपी में जो चीज, जिस चीज से सिलेक्शन करनी है,
वो कागज जिस कंपनी को 91% दिया है ही नहीं कागज उसमें। ठीक है। और वो जो कागज है वो सेनेट स्टैंडिंग कमेटी को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो मंगवाएं, वो फाइलें मंगवाएं, वो बिड डॉक्यूमेंट्स मंगवाएं, जिसके अंदर आरएफई में लिखा हुआ है कि हमें एलईडी वॉल्यूम का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ओरिएंट एनर्जी सिस्टम जीके फिल्म्स का एलईडी वॉल्यूम का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कहाँ है? B4 इनका आर्टिकल है, B4 में उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, वहां पे उनको पूरे 100 नंबर मिले हुए हैं। और उनका एक्सपीरियंस कहाँ है? उनको डॉक्यूमेंट से दिखाएं। चैट जीपीटी कहता है जीके फिल्म्स का कोई जिक्र नहीं है, ओरिएंट एनर्जी के बारे में कहता है ये तो एनर्जी कंपनी है, कोई पब्लिश्ड क्या कहते हैं ना प्रोजेक्ट ही नहीं है उसका। आप हमारा पता करें, नजर आ जाएगा। आई कैन ऑफर एवरीबडी क्यूब स्टूडियो के बारे में आप पता करें कि वर्चुअल प्रोडक्शन बाय क्यूब स्टूडियो, पुट अप अ क्वेश्चन टू डीप सीक, पुट अप अ क्वेश्चन टू चैट जीपीटी एंड से व्हाट दे टेल यू, द एआई टेल्स यू, ग्रॉक टेल्स यू। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं लोगों को। सो कहने का मकसद ये है कि ठीक है, हमें इस बात का दुख है, यू नो। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था आपके शो में, अगर ये यही करते रहेंगे तो पाकिस्तान में ऑलरेडी आईसीटी कंपनियां मूव हो रही हैं। डोंट टेक मी कि आई कैन टेक दिस होल प्रोजेक्ट टू यूएई और सऊदी अरेबिया एंड दे आर वेलकमिंग। आइए आइए, बैठिए, तशरीफ रखिए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। यहाँ पे जो सेक्रेटरी आईटी है वो कहता है हमने वीपीएस क्यों करना है। जेम्स के आगे सवाल पूछ लिया उसने। हम तो यहाँ पे कौन? जेम्स हेक्सले जो मेरा पार्टनर है, ब्रिटिश क्यूब स्टूडियो का मालिक है, one of the co-founders of VPS in England, James Hexley while was in Pakistan, हम सेक्रेटरी आईटी को मिले। सेक्रेटरी आईटी कहते हैं कि जी कि ये जो ज़रार साहब हैं, जो जनरल यूसुफ के बेटे हैं और प्राइवेट सेक्टर से आए हैं, पीटीसीएल से आए हैं, और अब आजकल चेयरमैन पीटीसीएल भी हो गए हैं। कमाल है प्राइम मिनिस्टर साहब, एक मुलाजिम जो पीटीसीएल में काम कर रहा था उसका आपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखे कि विद इन 6 months वो अब चेयरमैन पीटीसीएल हो गया। आई डोंट नो, हाफिज साहब ने गालिबन इसके बारे में गौर नहीं किया कि कैसे कैसे क्रोनीज यहाँ पे चल रहे हैं। एनीवे, तो चेयरमैन वो सेक्रेटरी आईटी कहता है हम वीपीएस क्यों करें, हम तो $1 भी खर्च करते हैं। मैंने कहा आपका वो डॉलर नहीं है, ये डॉलर प्राइवेट सेक्टर का है जो फंडिंग करती है। और आप जो बात कर रहे हैं कि हमने रोटी खिलानी है, तो फिर यू आर इन ए रॉन्ग मिनिस्ट्री। आप मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी में चले जाएं, एज सेक्रेटरी आईटी आप गलत जगह पे। अब इस सारे माहौल में मेरा आपसे बात करने का मकसद यह है इसको करेक्ट करना, और मैं ऑप्टिमिस्टिक। करेक्शन सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम कर सकती है। वो वहां पे सारे लोग पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं, पीएमएलएन भी है, पीपल्स पार्टी भी है, पीटीआई भी है, जेयूआईएफ भी है। लेकिन उसमें तो बड़ा एतराज हो गया आपके ऊपर, आपकी मौजूदगी पे वहाँ पे एतराज हो गया। फिर वो डिप्टी सेक्रेटरी जो है उनकी क्लास हो गई है वो सेनेट के अंदर कायमा कमेटी में। वो ये क्या वाकया हुआ था? सर बात यह है कि जी कि जब आप सच्ची बात करते हैं ना, आप मिनिस्टर ऑफ आईटी जो है उन्होंने ऑब्जेक्ट किया आपकी मामले से। जी हाँ, ऑब्जेक्ट किया और ऐसी क्लॉज बताई जो इवेंचुअली गलत क्लॉज थी, और उन्होंने प्रिविलेज मोशन जो थी वो पास होने लगी थी अगेंस्ट द फेडरल मिनिस्टर ऑफ आईटी कि शी लाइड ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि ये कमेटी है, इट्स अ पार्लियामेंट। शीला बिल्कुल है ना, पार्लियामेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है। तो शी लाइड ओवर देयर, और फिर वो उसने चेयरपर्सन सेनेटर पलवशा खान ने कहा कि उसको माफी मांगनी चाहिए कि उसने झूठ बोला। यहाँ पे झूठ का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, शी लाइड। वो अब मुझे दे इस हवाले से के जी के सेक्शन इसके तहत कोई बाहर का आदमी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अच्छा, ऐसी कोई सेनेट और प्रोसीडिंग ये वो डिप्टी सेक्रेटरी साहब और डिप्टी सेक्रेटरी साहब उसको पर्ची पकड़ा। उन्होंने इस नोट पे किया जी हाँ, जिस पे मिनिस्टर ऑफ आईटी ने ये ऑब्जेक्शन लिया। जी हाँ, और जब पता लगा कि जनाब इस तरह का कोई रूल मौजूद नहीं है, जी हाँ। तो ना सिर्फ ये कि मिनिस्टर जो हैं आईटी की उनको एम्बैरेसमेंट हुई, तो फिर उसके ऊपर स्टैंडिंग कमेटी ने क्या किया उस डिप्टी सेक्रेटरी के साथ? और डिप्टी सेक्रेटरी साहब को पहले कहा गया आपका नाम क्या है। वो नए एडिशनल सेक्रेटरी आए थे, जो क्योंकि जो सेक्रेटरी आईटी थे वो तो मुल्क में ही नहीं थे, मुल्क से बाहर ट्रैवल कर रहे थे, सुना था अजरबैजान गए हुए हैं। अब देखें ना, सहरे कर रहे सारे हाँ, हमारे पैसों, काम दिले का भी नहीं है, जीरो। नहीं काम करें, सैर भी करें, लेकिन काम तो करें ना। हम कहते हैं कुछ नहीं, सैर करने से कोई वो नहीं। अच्छा,
तो वो काम करें, काम एडिशनल सेक्रेटरी साहब आए, उनको कुछ वो नए उन्होंने चार्ज लिया था, वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज से हैं, पैस से आए हैं, मे बी अ गुड गाय, गुड ऑफिसर, तो वो प्रमोट हुआ है। अब वो वहाँ पे आए हैं और आके उन्होंने डिप्टी सेक्रेटरी साहब का नाम पता किया, उनको भी नहीं पता था कि ये बंदा कौन है। उन्होंने कहा ये डिप्टी सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा उसका नाम भी नहीं आता था, उन्होंने कहा ये डिप्टी सेक्रेटरी है। उसको सेनेटर पलवा शाह ने, सेनेटर अनुषा ने, सेनेटर अफनान ने कहा कि इसको कहें निकले यहाँ से। अब हम देख रहे हैं कि वो है वो और वो निकला जाए उड़ के जा। तो अब जबकि आपके एतराज़ात हैं, एक सेनेट कमेटी ने इस पे लिया हुआ है, आपको उसके जो क्यूब स्टूडियो को वीपीएस जो सिस्टम है, उसके ऊपर जो बिडिंग प्रोसेस हुआ है, उस पर एतराज़ात हैं, आपके इश्यूज़ हैं, डिस्क्रिमिनेशन है और दूसरी सारी चीज़ें हैं। मामला स्टैंडिंग कमेटी जो है वो सेनेट की उसके पास है, तो आपने कोई कानूनी रास्ता भी इख्तियार किया? जी हाँ, बिल्कुल हमने किया। हमने पहला तो ग्रीवेंस कमेटी में मतलब ये भी कानूनी रास्ता है स्टैंडिंग कमेटी वाला, मेरा मतलब है कि अदालत वाला जी नहीं, जी। उस पे हमने जनाब पहले ग्रीवेंस कमेटी में बात डाली, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने ना हमें बुलाया और वही डिसीजन अपना हम पे थोप दिया। हम पेपरा में गए, पेपरा में हमारी बात हुई फर्स्ट उसके ऊपर, तो उन्होंने कहा जी कि 91% को तो हम नीचे नहीं कर सकते, आपको शायद हम ऊपर ले आएँ। तो हमने कहा कि पेपरा का कोई फ़ायदा नहीं। फिर हमने सोचा कि हम 199 के तहत पिटीशन डाल दें। फिर हमने सोचा कि ये स्टेप हम उस वक़्त करेंगे जब पार्लियामेंट की के ऊपर से ये बात क्लैरिटी में आ जाए और नैब इसको देखे। सर जी 4 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, आप लोग 50 करोड़ के ऊपर के प्रोजेक्ट देखते हैं। आप हमें बुलाएँ, नैब हमें बुलाए। नहीं तो आप नैब में दरख्वास्त दे दें। सर ये दरख्वास्त चलेगी? नहीं, आप नैब में बाज़ाब्ता तौर पे दरख्वास्त सर दें। आप तो आप हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आप हमें वकील नहीं, मैं रिपोर्टर हो, कम वकील, ठीक है ना? वील ऑल लव यू, यू नो, यू डन अ ब्यूटीफुल जॉब। नहीं, नैब में दरख्वास्त हम दे सकते हैं, हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है। मगर अभी हम पार्लियामेंट से इसका एक फैसला कराना चाहते हैं, हाँ। क्योंकि वो हमारा फोरम है, वहाँ हम खुल के बात कर सकते हैं। और वो जो मिनिस्टर जो है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मिनिस्टर ने कहा कि जी मैं क्यों बैठा हूँ, और उन्होंने इतनी बातें कही मेरे बारे में, मैंने एक बात का जवाब नहीं दिया, मैं मुस्कुराता रहा। शी लॉस्ट हर कूल। ऑल ऑफ द सेनेटर्स वर लुकिंग एट इट कि उसको हुआ क्या है शिदा को। शी इज अ यंग वुमन, मुझसे शायद 30 साल छोटी है। उसको इसका भी एहसास नहीं है कि आगे कोई बुजुर्ग बंदा बैठा हुआ है, मैं तमीज से बात कर लूं। ये पीएमएलएन वालों को क्या इशू है? जब ये मिनिस्टर बनते हैं इनके सरिया क्यों आ जाता है? हाँ, बिल्कुल सही। फिर नवाज शरीफ कहते हैं मुझे क्यों निकाला? इसी वजह से निकाले जाते हैं सर आप। आप कुछ जज्बाती हो गए? नहीं नहीं, सही बात करो, पीएमएल का सपोर्टर हूं मैं, 85 से वोट कर रहा हूं। नहीं, वो ठीक है, आप जो जिसको भी वोट करें वो आपका हक है। मेरा मसला जो है वो इस बात पे है कि आपके जो ग्रीवेंसेस है, इस पे अब पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी देखें, प्रोजेक्ट ना तो उसको कौन सी ओरिएंटल एनर्जी जो है उसको नहीं मिला, उसको मतलब कि प्रोसेस में चला गया है कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने कहा जी अपना प्रोसेस करें, मगर जब वो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में जो प्रेजेंटेशन दी गई उसके अंदर 3 जगह पे लाए किया गया, यानी कि गलत बयानी की गई। वो गलत बयानी जब हमने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के लोगों को बताई कि आपको ये मिसगाइड किया गया है, तो उन्होंने कहा जी कि अब अगली आने वाली स्टैंडिंग कमेटी ऑन आईटी एंड टेलीकॉम में हमने ऑलरेडी 3 सब्जेक्ट पे बात करनी है। एक है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन गेमिंग एंड एनिमेशन, सीगा का प्रोजेक्ट है, जो सितंबर से फाइनल हुआ है, वो भी तकरीबन 7-8 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है। उसका भी अभी तक इन्होंने इग्नाइट ने फैसला नहीं किया, क्योंकि वो आपके और हमारे दुरैद कुरैशी साहब के चैनल को मिला हुआ है, और दूसरी तरफ शाहीन फाउंडेशन है। तो उधर भी कुछ पता नहीं क्या रौला है, क्यों नहीं उसका जवाब दे रहे। उसके बाद ये पूछ लेते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत पूछ लेते हाँ, पूछ लें उनसे ठीक है, कि व्हाई दे आर नॉट टेकिंग, से पूछ लेते इग्नाइट से पूछें हाँ। कि व्हाई दे आर। सितंबर से फैसला हुआ है और हम मार्च में बैठे हैं और मार्च भी खत्म होने वाला है। आई डोंट नो अब दुरैद साहब जो हैं उसमें इंटरेस्टेड भी हैं ये नहीं है। अच्छा, दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है, ये दोनों प्रोजेक्ट जो है ये 15 मिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट्स थे, जिनको अंडर द कमांड एंड कंट्रोल ऑफ मिनिस्टर शिदा फातिमा इग्नाइट ने कंप्लीट जाया कर दिया। अब
ये दोबारा रीबिड करते हैं, मैं तो नहीं बिड कर रहा। आई एम नॉट गोना बिड फॉर, आई डोंट ट्रस्ट मिनिस्टर्स, आई डोंट ट्रस्ट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, आई डोंट ट्रस्ट देयर नहीं हो सकता है गलतियां हो गई हों, वो उस एक्सपीरियंस के बाद आप देखेंगे। हाँ सर, दैट इज अ क्वेश्चन व्हिच नीड्स टू बी आंसर्ड बाय द बोर्ड। मेरी तो अपनी पर्सनल, तो फिर ये सेनेट स्टैंडिंग कमेटी कब तक, इसका नेक्स्ट मीटिंग कब ईद है? के बाद मेरा ख्याल, ईद के बाद है। ईद के बाद। और उसमें क्या मामला तयेंगे? ये सीगा का आएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन गेमिंग एनिमेशन क्यों नहीं हुआ? डीजी स्किल्स का प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया है, सीओ की क्यों नहीं भर्ती हुई अभी तक, और वीपीएस तो चल ही रहा है। हाँ, मतलब ये एक नाइट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की भर्ती भी नहीं, मतलब सवा साल हो गया। 1.25 साल हो गए और वो खाली है। खाली है। एक एक्टिंग जो है हाँ जी, वो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। ये मामला भी आया कि उन्होंने कहा जी आप इनको ही मुस्तकिल कर। हाँ जो जी इन्होंने अप्लाई नहीं किया। अब देखिए एक्टिंग में क्या होता है, एक एक्टिंग जज होता है, आप तो समझते हैं, हाँ, जो आपकी एडवाइस पे चलता है। हाँ, तो एक्टिंग सीओ जो रखा हुआ है शिदा साहिबा ने, 9 महीने से, जब से वो मिनिस्टर है, अब तो 11 महीना, साल, सवा साल हो गया, ठीक है ना जी। तो किसकी एडवाइस पे चलेगा? वो कहेगा यस यस मिनिस्टर, वो आता था बीबीसी में प्रोग्राम, हाँ, यस मिनिस्टर, यस प्राइम मिनिस्टर, यस पर इट्स हैपनिंग हियर। सर थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया इमरान शाह साहब। और ये मामला जो है इसको हम अब सोच रहे हैं कि यार ये इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, हमें पता ही नहीं होता। ये मिनिस्ट्री आईटी जो है ये नज़रों से ओझल भी रहती है। अब इस पे कुछ ना कुछ नज़रें करनी पड़ेंगी और देखना पड़ेगा। और शाह साहब का क्योंकि एक्सपीरियंस है 35-40 साल का आईटी के हवाले से, टेलीकॉम्स में, तो ये हमारी रहनुमाई फरमाते रहेंगे। शराय दस्तूर से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।